नमस्कार मेरे भाई। यूपीएसआई की वैकेंसी आपने देखी जिसकी अभी परीक्षा हुई। अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। दूसरा होता है किस शिफ्ट में क्या फायदा मिलेगा। तीसरा होता है पेपर कैसा था। बहुत सारी यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होगी, पर आज आपको बड़ी खुशी मिलेगी इस वीडियो को देखकर, क्योंकि ना तो किसी को नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न पता है और ना ही किसी को यह पता है। कोई कह रहा है कि 20 नंबर बढ़ जाएंगे, कोई कह रहा है 25 नंबर। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई कह रहा है मेरी किताब हमारी किताबों से गया है। किताब कोई कहीं भगवान ने बनाई थी क्या भाई साहब? है वो हर मास्टर ने वही किताब में प्रीवियस पेपर रख रखे हैं। तो भाई कह रहे हैं कि हमारी किताबों से क्वेश्चन आए, कोई कह रहा है हमारे बैच से क्वेश्चन आए। भाई जब इतना आसान पेपर आएगा तो क्या कहोगे तुम? है जहां पर मैं रीजनिंग का टीचर हूं, मैंने देखा पेपर सीरीज के क्वेश्चन ऐसे रखे हैं भाई कि क्या करना है, 3 गुणा 3 गुणा। कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन 2+3+, बस ऐसे ऐसे 2 2+। एक क्वेश्चन आ रहा है 3 3+, है ना। एक में आ रहा है 6 6+। बताओ कोड क्लासिफिकेशन के इतने आसान पेपर भाई। क्लासिफिकेशन बस आपको इसमें भिन्न छांटना है। मिरर इमेज इतना भरा पड़ा है। वेन डायग्राम्स कुछ नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि ऐसा बताओ जो तीनों में एक जैसा हो। मतलब आप सोचो कि पेपर इतना आसान कि कोई लॉजिकल पार्ट नहीं, कुछ नहीं। इससे तगड़ा तो यूपी पुलिस का पिछला पेपर आया था भाई। है तो आज हम बात करेंगे कि इंपोर्टेंट और सही और सटीक यहां पर हमारा एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो समझना है आज की हकीकत क्या है, यूपीएसआई परीक्षा का मैं कंप्लीट विश्लेषण और जमीनी हकीकत क्या है, आज हम उस पर यहां पर बात कर रहे हैं। अफवाहें, कोचिंग के दावे कि कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन का जो तार्किक सच है, आज हम यहां पर पूरा डिस्कस करने वाले। परीक्षा के बाद का माहौल शोर क्या बन रहा है भाई? नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर बढ़ेंगे, कोचिंग वाले कह रहे 100% हमारे पेपर से आया, है ना। कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अजी हाँ, बहुत कम जाएगी। हम बात करेंगे सच पर, मिथ पर बात नहीं करेंगे, हम सच पर बात करेंगे कि यह रिपोर्ट भावनाओं पर नहीं है बल्कि गणित और पिछले रुझानों पर आधारित है। हम पेपर का जो असल जो आपका डिफिकल्टी लेवल है और 8 लाख छात्रों के डाटा के वो निष्पक्ष, उनका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। यूपीएसआई का बदलता स्तर 2017 से अब तक का रुझान आप देख सकते हो। 2017 में अत्यंत कठिन पेपर आया था। जी हाँ, लेंदी पेपर आया था। कई छात्र जीके मैथ के 20 प्रश्न भी हल नहीं कर पाए थे और सेक्शन कट ऑफ पार नहीं हुई थी। जो सेक्शन वाइज कट ऑफ होती वो पार ही नहीं हो पाई। 2021 में पेपर मॉडरेट आया था, कैलकुलेटिव गणित था, हिंदी और जीके का स्तर भी ठीक ठाक ही था। बट वर्तमान परीक्षा की बात करें, बहुत ही आसान, यानी कि कहा जाए तो कांस्टेबल की परीक्षा से भी नीचे स्तर का पेपर इस बार देखने को मिला। तो कोई भी अच्छी तैयारी वाला छात्र मैथ में 20 से 25 मिनट में हल कर सकता था। इतने इजी पेपर थे मैथ के भी। आपने देखा होगा, जैसे आप देखो क्वेश्चन आया था 15,000 की राशि 3 साल में 6% की दर से 17,500 हो जाती है, ब्याज बताइए। 25,000 आ गया, सीधा आंसर आ गया। क्या करना है पीछे, 17,500 में से 1500 घटाया, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन आया 10 बल्बों में से 20% खराब हो जाते हैं तो कितने बल्ब हो गए? अत्यंत बेसिक क्वेश्चन था, बताओ 8। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो भाई जो बच्चा फ्रेशर है वो भी कर पा रहा था, इतना आसान था। सब करें आसान था, बताइए। तो आसान पेपर का विरोधाभास की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो कैपेसिटी की बात कर लेते पहले, है ना, कि आपकी कैपेबिलिटी क्या थी, उस पर भी बात करें। तो जो टॉपर छात्र थे, देखो दो पर एक तो थे औसत छात्र, एक थे टॉपर। अब बात है पेपर का जो स्तर था वो लेवल 4। कहने का मतलब है कि जो टॉपर बच्चा था वो 145 मार्क्स कर पा रहा है। वो कितना कर रहा है? मान लो 145 कर रहा है। और औसत छात्र जो बच्चा था वो क्या कर पा रहा है? 130। क्या कर पा रहा है? 130। तो नुकसान किसको हुआ? टॉपर को नुकसान है या नहीं? जो छात्र मॉक टेस्ट में 145 ला रहे थे वो सिर्फ 140 से 42 पर ही रुक गए, क्योंकि पेपर का उनका जो रुझान था वो एडवांस लेवल का था। वो मतलब बहुत एडवांस पढ़ रहे थे और उस लेवल का पेपर ही नहीं आया। और औसत छात्र को यह फायदा हुआ, जो छात्र 120 से 25 कर रहे थे वो भी आसान पेपर को देखकर, जैसे बल्ब वाले हो गए, बेसिक ब्याज वाले, इनके कारण 135 से 40 तक भी वह पहुंच पाए। यानी सबसे बड़ा लाभार्थी ये था कि जिन बच्चों ने अभी यूपी पुलिस का पिछला 60,244 वाली भर्ती में थे, उनको जिनकी बेसिक तैयारी, उन्होंने क्या किया, उनकी तैयारी पहले से मजबूत थी। यानी जिसने बेसिक तैयारी अभी की थी थोड़ी बहुत, उनको भी सीधा वही सब चीजें देखने को मिली। तो वही बच्चे जो लाइन में लगे हुए थे उनको सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिला है। तो कोचिंग का डंका बजाने से कुछ नहीं होता,
भ्रम है, मिथ है कि 100% हमारे नोट से फंसा है, हमारी वजह से 140 कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा है लाइव क्लास में, इस वजह से 140 प्लस हमारे बच्चों के आ रहे हैं। ये भैया मिथ है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पेपर का स्तर इतना बेसिक था कि किसी भी कोचिंग को श्रेय देना गलत है। यदि किसी भी छात्र ने 5 महीने भी घर बैठकर बेसिक से अगर सिलेबस को कवर किया था, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं वो आसानी से 135-40 आराम से स्कोर कर सकता है, जो कि आप भी जानते हैं। निष्कर्ष यह है, सफलता आपकी और अपनी, आपकी जो खुद की मेहनत होगी, वो आसान पेपर का जो परिणाम है किसी जादुई नोट्स का नहीं है, आपकी ही मेहनत है मेरे दोस्त। अब इंपोर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन का सब। अब देखो यहां नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, पहला इंपोर्टेंट चीज। तो यानी कि अब यहां पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि विकास भैया नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन का ये नहीं होता कि आपने मान लो आपने किए 135 क्वेश्चन, बच्चा कहता है 135 मैंने किए, ठीक है जी, और 135 में से मैंने 120 सही आए, और एक बच्चा 135 किया और उसी शिफ्ट का और उसके 130 सही आए, तो सर मैंने ज्यादातर गलती की, उसने कम गलती की। मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन बच्चों के स्कोर से नहीं होता कि उसने कितने गलत किए थे और कितने सही किए थे। नॉर्मलाइजेशन होता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन जो होता है मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहना, शिफ्ट के अकॉर्डिंग। आपकी शिफ्ट में अगर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आपका जो पड़ोसी होगा चाहे उसने भी कितने गलती की थी, बात ये नहीं कि आपने कितने सही किए थे कितने गलत। ये एक मिथ है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे तो घटेंगे। ना मुन्ना ना, ये गलत है, ये मिथ है। सच क्या है, आपकी शिफ्ट अगर कठिन थी अगर जिस शिफ्ट में आप बैठे थे, अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी, तो उसमें अगर आपके दोस्त को 5 नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपके भी 5 नंबर ही बढ़ेंगे। और आपकी शिफ्ट आसान थी, आपकी शिफ्ट आसान थी, तो अगर 4 से 5 नंबर अगर घटेंगे आपके, तो आपके पड़ोसी के भी 4 से 5 नंबर घटेंगे। बात समझ में आ गई? तो अधिक प्रभाव यह है कि 5 से 7 अंक, ध्यान रखना, जो कहते हैं ना कि 20-20, 25-25 नंबर बढ़ जाएंगे नेगेटिव इसके नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये मिथ पाल रखा है। लोग जैसा बता देते हैं आप सोच लेते हो, नहीं। अधिकतम प्रभाव यही रहा है कि 5 से 7 नंबर तक, बहुत दुर्लभ स्थिति में 10 अंक मान लो, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल 4, 5, 6, 7, ठीक है, अधिकतम 9 से 10 नंबर भी देखने को मिले हैं, परंतु नॉर्मल 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। न्यूनतम की बात करें तो 2 से 2.5 अंक का भी उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल सकता है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठकर फिजिकल की तैयारी टालना एक बड़ी भूल हो सकती है ना, कि मेरा वहां पर होगा तो मैं तैयारी करूं या ना करूं। अपने हिसाब से तैयारी को बिल्कुल मत रोकना। मैं आपको समझाता हूं सटीकता मेरे भाई। देखो 8 लाख बच्चों के बीच में अगर मैं कहूं कि 4543 तक का एक सफर है, यानी इतने ही बच्चे हैं, तो 8 लाख बच्चे में से मैं अगर कहूं कि 1 लाख बच्चा ऐसा था जो अच्छी तैयारी करके गया था। भाई सब तो नहीं जाते, सब तो अपने आपको कहते हैं ना, जो बच्चे बढ़िया तैयारी करे थे वो भी कह रहे यार मेरा लास्ट टाइम में तैयारी अच्छी नहीं है, पर चल दे आता हूं, हो सकता है पेपर आसान आए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। पर 1 लाख बच्चा ऐसा होता है जो कि अपनी दृढ़ निश्चितता के साथ जाता है कि नहीं यार इस बार मेरा क्लियर हो ही जाएगा। और 1 लाख मैंने आपको बताया जो अच्छी तैयारी से गए थे। 20 से 30 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो बेहतरीन तैयारी वाले छात्र, जो हमेशा 130 प्लस का स्कोर, ये तो अच्छी तैयारी वाले जो गंभीर छात्र थे। और 20 से 30 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा स्कोर हमेशा 130 प्लस आया है, यानी कि वो बिल्कुल श्योर है। और 13 से 14 हजार बच्चा ऐसा होता है जो चरण 1 से, यानी कि जो आपका स्टेज 1 होता है, और जो आपका डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जाने वाले छात्र, जो कुल पदों की संख्या का, जो आपके टोटल वैकेंसी कितनी थी 4543, तो उसका 3 गुना बच्चा बुलाया जाता है, 3 गुना प्लस बच्चा बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 13-14 हजार बच्चा बुलाया जाएगा तो डीवीपीएसटी के लिए, परंतु बात यह है कि आपका जो अंतिम चरण होगा डीवीपीएसटी वगैरह सब कुछ होने के बाद, कड़वा सच यही है, कितने भी लाख बच्चे बुला लो, वैकेंसीज में 4543 बच्चा ही रहेगा, 44 बच्चा नहीं। 4544वां बच्चा बाहर होगा ही होगा। तो हमें आना 4543 बच्चों के बीच में है, ये एक कड़वा सच है मेरे दोस्त। तो मिथ पालकर अगर बैठोगे कि मुझे लाखों के बीच आना है, इतने के बीच आना है, तो नहीं। आपकी तैयारी इतनी सटीक होनी चाहिए कि आप उसमें आ जाए। अब देखो पहला स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में जनरल की जो कट ऑफ है, अगर मैं बात करूं, पुरुष का स्कोर अगर 125 से 30 आ रहा है, पहला, ये पिछला है,
पिछला आंकड़ा जो रहा है 125 से 30 का रहा है, ओबीसी डब्ल्यूएस 120 से 25, एससी का 110 से 15, एसटी का 110 से 5। महिलाओं की बात करें 120 से 25, ठीक है, ओबीसी में 115 से 120 और एससी में 100 प्लस और एसटी में 90 से 95। यानी कि यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपके दौड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह अंतिम चयन नहीं है, क्योंकि आपको डीवीपीएसटी के बाद फाइनल मेरिट भी लगती है। हम एक बार को ये कह सकते हैं कि आपका स्कोर अगर इतना था, ये पिछले आंकड़े के अकॉर्डिंग, इस बार अगर मैं कहूं तो 125 से ऊपर में नहीं, 130 से ऊपर आपको रखना पड़ेगा। 130 से ऊपर आपको मेरे भाई 4 से 5 नंबर, जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 नंबर प्लस में और 2 से 3 नंबर माइनस भी हो सकते हैं, और यही आंकड़ा यहाँ प्रॉपर फॉलो होगा, इस बात का ध्यान। तो अगर मैं कहूं कि अगर आप बच्चा 130 से कम आ रहा है तो बहुत कम चांस होंगे मेरे भाई, क्योंकि आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट आपके ऊपर लगने वाली है। अंतिम चरण, क्योंकि हम सिर्फ अगर हम पहले स्टेज के भरोसे बैठे रहें तो हमें डीवीपीएसटी भी क्लियर करना, उसके बाद फाइनल मेरिट भी हमारी लगेगी। तो कड़वा सच हमारा क्या है, खतरे का क्षेत्र, डेंजर जोन हमारे लिए क्या रहेगा, क्योंकि आसान पेपर के कारण अंतिम मेरिट में जो भारी उछाल आती है, अभी आपने देखा होगा डी एएसओ की वैकेंसी है जिसमें 84 मार्क्स 84 मार्क्स का भारी उछाल देखने को मिला था, 84 मार्क्स का। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर लड़के जनरल वाले बच्चे हैं वो 135 से 40, अगर हम बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो याद रखना 135 से 40 के बीच में, यानी 140 वाला तो सुरक्षित है पर 135 वाले बॉर्डर पर है। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 135 से नीचे बिल्कुल सोचकर मत बैठना, 135 से ऊपर ही स्कोर लेकर चलना है। ओबीसी वाले बच्चे 130 प्लस, एससी 120 प्लस, एसटी 110 से 15 के बीच लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं फीमेल की बात करूं तो मेल कट ऑफ से ही लगभग 5 प्रश्न यानी 10 से 15 अंक के कम कर ले सकते हैं। बाकी जनरल फीमेल की बात करें तो 120 से 25 के बीच अगर आप ले रही हैं तो आपका काफी अच्छा स्कोर है यहाँ पर, ठीक है। बाकी चरण 1 के लिए मैंने आपको बता दिया 125 प्लस, बट अगर फाइनल के लिए बात करें तो 140 एक एवरेज हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि इतना आपका होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि मैं आपको सिर्फ बरगलाने के लिए कह दूं कि नहीं भैया 120 पे सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत बैठिए। देखो मैं फालतू बात करने में मैं रुचि नहीं रखता हूं, जो मुझे सही लगता है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। और अगला कदम फिजिकल की तैयारी। तो कट ऑफ का जो भी अनुमान हो, ठीक है, आप अगर सुरक्षित रेंज में हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा अगर जो स्टेज 1 है, अगर मेरा इसमें, ठीक है, जो आप स्टेज 1 दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा भैया 125 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल, मैं आपसे कहूंगा कट ऑफ बिल्कुल मत सोचो कितने पे लगेगा, आंसर की कब आएगी, इन सब चीजों को वेट मत करो। यदि आप सुरक्षित रेंज में हो तो आप रनिंग की तैयारी कर दो, पता चला पेपर क्लियर हो गया, रनिंग की तैयारी ही नहीं है, रनिंग वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। बाकी अपना सुबह जाकर अपना रनिंग करना अभी से शुरू कर दो, 3 से 4 महीने का समय आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। 4800 मीटर आपको रनिंग करनी है, ठीक है, आपको 28 मिनट का समय मिलता है, लड़कियों को 14 मिनट में, तो काफी अच्छा समय है मेरे दोस्त, अपना आराम से कर लोगे। टारगेट रूल, एक निश्चित समय बांधे और अपने बिना किसी तनाव के अपना अभ्यास करना शुरू कर दें। अगला कदम बैकअप और आगामी परीक्षा, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम, जैसे अभी यूपीएसआई की फिर से 5000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, और आपका यूपी पुलिस की भी वैकेंसीज आपके सिर पर आने वाली है, तो मौका आपके पास काफी है। तो यूपी स्पेशल अभी बहुत सारी वैकेंसीज है, उस पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे लेखपाल आएगा, यूपी पुलिस आएगा, यूपीएसआई फिर से आएगा, होमगार्ड आएगा। तो अगर आपको लगता है तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, इस चैनल पे यूपी पुलिस का मैं सुबह 9 बजे बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप साथ देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर बैच स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जो नए छात्र हैं जो अभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बैच मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मॉर्निंग में सुटेबल रहेगा या इवनिंग में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।